तो सॉरी, ये पार्ट हम इस वीडियो में बोलते हैं। तो हम यहाँ पे थे और नो सी सेम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ। तो जब वो उनसे बीट करने वाले थे तो नहीं ऐसा मत कीजिए, और वो जो बेड क्लोथ जो चादर होती है उसके नीचे वो छिप गई। He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. और वो कीजिया को बाहर खींचते हैं और उसे कहते हैं कि वहाँ बैठो, और उसे ऑर्डर करते हैं कि अपने हाथ सामने लाओ और होल्ड करो। You must be taught once and for all not to touch what those belong to you. तो तुम्हें ये सीखना पड़ेगा कि तुम्हें कोई भी चीज़ जो तुम्हारा नहीं होता वो उसे टच नहीं करना चाहिए। But it was for your birthday. Down came the ruler on her little pink palm. Hour later, when grandmother had wrapped her in shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. तो कुछ घंटे बाद जब ग्रैंडमदर एक शॉल में कीजिया को रैप करती है, फिर उनकी जो चेयर होती है, रॉकिंग चेयर उसे बोलते हैं, वो एक टाइप की हिलने वाली चेयर होती है, उसे छोड़िए, और उसे गले लगा लेती है अपने सॉफ्ट बॉडी, जो लिटिल गर्ल है वो सॉफ्ट बॉडी लगा लेती है। What did God make fathers for? She sobbed. Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. तो वो पूछती है क्यों गॉड ने क्यों फादर्स को बनाया। तो उनकी दादी जी जो है ग्रैंडमदर, वो उसे एक क्लीन हैंक बोलती है, लो एक क्लीन हैंकी, इसमें अपना नाक पोंछ लो, जो नाक बहते हैं ना रोने का टाइम। गो टू स्लीप पेट, you will forget all about it in the morning. I tried to explain to the father, but he was too upset to listen tonight. मैंने समझाने की बहुत ही कोशिश किया, बट वो बहुत ही अपसेट थे इस नाइट पे। But the child never forgot. और वो उनकी दादी माँ सोच रही थी कि वो भूल जाएगी सुबह, बट वो जो चाइल्ड थी वो कभी भी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी वॉज क्विकली पुट बोथ हैंड बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चेक। तो जब भी वो अपने पापा को देखती थी तो अपने हाथ पीछे कर लेती थी और उसकी जो चेक है वो रेड हो जाती थी। The McDonald's lived next door. He had 5 children looking through a gap in the fence. The little girl saw them playing tag in the evening. तो मैकडोनल्ड्स जो है फैमिली, वो उनके नेक्स्ट डोर ही रहते थे, मतलब उनके नेबर्स थे, और जो कीजिया है वो उन्हें इवनिंग फेंस से, अपने घर के फेंस से इवनिंग में टैग खेलते हुए देखती थी। द फादर विद द बेबी माउ इन हिज शोल्डर, 2 लिटिल गर्ल हैंगिंग हिज कोट पॉकेट, रैन अराउंड एंड अराउंड द flower bed shaking with laughter. One और बेबी जो माँ है वो उनके शोल्डर पे रहते हैं, 2 लिटिल गर्ल्स उनके पॉकेट में हैंग करते रहती है, और 2 फ्लावर बेड्स है। पॉकेट शेकिंग विथ लाफ्टर मतलब वो हंसते खेलते, ऐसा कुछ
हंसते हुए। Once she saw the boys turn host to him, और जो 2 बॉयज़ हैं वो होस्ट बने हैं, मतलब and he tried to catch them laughing all the time, और वो जो उनके फादर हैं वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लाफिंग हंसते हुए ऑल द टाइम। Then it was she decided there were different sorts of teachers. Suddenly one day mother came ill and she and grandmother went to hospital. तो वो डिसाइड की कि हर फादर एक जैसे नहीं होता, अलग अलग होता था। एक दिन उनकी मदर बीमार पड़ गई तो ग्रैंड मदर को उन्हें देखने हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन हाउस विथ एलाइन द कुक दैट हैज़ ऑल राइट इन द डे टाइम। मतलब वो जो लिटिल गर्ल है उसे अकेले घर पर एक कुक के साथ छोड़ दिया गया था, एलाइन, ठीक है। और इट वॉज ओके इन डे टाइम, मतलब ये डे टाइम में तो ठीक था, बट वाइल एलाइंस वर पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। व्हाट विल आई डू इफ आई हैव अ nightmare, she asked. I often have nightmare and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark, it all gets whispery. तो वो कहती है कि जब अलाइंस उन्हें जो कुक है जब उन्हें बेड पे लेटाने के लिए लेके जा रहे थे तो वो कहती है कि व्हाट विल आई डू, मतलब मैं क्या करूँगी जब मुझे नाइटमेयर आएगी। वो उनसे कुक से पूछती है जब, और कहती है कि जब मुझे नाइटमेयर आता है तो ग्रैनी अपने कमरे में मुझे लेके जाती है। आई कांट और मैं डार्क या अंधेरे में नहीं रह सकती, ये पूरा विस्परी हो जाएगा। Just go to sleep, child, said Elaine, pulling off her socks, and don't you scream and awake your poor pa. ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुम सो जाओ, कुछ नहीं होगा, कुक के द्वारा कहा गया। फिर उन्होंने उसकी सॉक्स खोल दिया और उसे कहा कि अपने पिता को बहुत थके हुए हैं उन्हें मत उठाना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बंचर विद द knife and rope, who came to nearer and nearer, smiling that dreadful smile while she could not move, would only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke, starving to see father beside her bed, a candle in his hand. तो वही जो पुराना नाइटमेयर आया कि एक बंचर नाइफ और रोप लेके उसके पास आया जा रहा है और एक बहुत ही डरावना स्माइल है उसका, और वो स्टिल है, कुछ नहीं कर पा रही है और बहुत ही ज़्यादा वो रो रही है और चिल्ला रही है, ग्रैंडमा ग्रैंडमा। और जब वो उठती है वो नाइटमेयर से तो देखती है कि उसके फादर उसकी बेड के सामने एक कैंडल लेके खड़े हुए हैं। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट्स द मैटर। ओह, अ बंचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन, caught up the child in his arm, carrying her along the passage with big bedroom. तो वो कहती है कीजिया, ओह, अ बंचर, नाइफ एंड आई वांट ग्रैनी। और उनके पिता फिर सुनकर
कैंडल बुझा देते हैं और अपने बेडरूम के जो पैसेज है उसे उठाकर वहाँ लेके जाता है। A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep, still with the bunches smile all about it her seemed. और फिर वो उनके बिस्तर पे एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था, उन्होंने हटाया और केयरफुली मतलब धीरे से और जो चाइल्ड करके उन्हें बिस्तर पर लेटाया। हाफ अस्लीप स्टिल द बंचेस स्माइल, वो कीजिया अभी भी हाफ अस्लीप थी क्योंकि जो बंचेस स्माइल है वो उसे नहीं भुला पा रही थी। शी क्रिप्ट क्लोज टू हिम, स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। और फिर वो अपने पिता का और क्लोज आई और उनके आर्म के नीचे अपना हेड रखा और उनके शर्ट को टाइटली पकड़ लिया। Then the dark did not matter. She lay still, her hair rubbed your feet against my leg and get them warm, said father. तो फिर जो डार्क था वो कीज़ा के लिए मैटर नहीं करता था और उनके फादर ने कहा कि अपने पैरों को मेरे पैरों से घसो ताकि तुम्हारा पैर गर्म हो जाए। Tried out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, so not so big after all, and no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness, and every day he had to work and was too tired to be Mr. McDonald. She had torn up all these beautiful writings. She sighed suddenly and tried. What is the matter? Asked her father. Another dream. Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can't hear it going. What a big heart you have got, mother dear. तो यहाँ पे हुआ कि कीजिया फिर सोचती है, उनसे एक फ़नी फीलिंग आती है कि उनके फादर थके, वो बिग नहीं है, उनके ग्रैंड मदर से सख्त है क्योंकि वो एवरीडे वर्क करते हैं और फिर बहुत थक जाते हैं, इसलिए मैकडॉनल्ड्स जो उनके पास में रहते थे उनकी तरह उनके साथ खेल नहीं पाते हैं। और उसके बाद उनसे फादर पूछते हैं कि क्या हुआ, अनदर ड्रीम, क्या तुम्हें दूसरा ड्रीम आया? तो कीजिया कहती है कि नहीं, ओ माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा हेड आपका हार्ट पे है इसलिए मैं कुछ सुन नहीं पाई। बिकॉज यू हैव गॉट अ बिग हार्ट, क्योंकि आपने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा हार्ट पाया। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो यहाँ पे सारा क्वेश्चन आंसर है तो आप ये कर लीजिएगा। Thank you guys, thank you for watching my video and please like my video. Thank you.